हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर द पोजीशन टाइम xt ग्राफ्स फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। तो दो बच्चे हैं ए एंड बी, वो अपने स्कूल ओ से अपने घर पी एंड क्यू, ए का घर पी है, बी का घर क्यू है, रेस्पेक्टिवली गिवन है। ये उनका पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ गिवन है। ओके, ये आपको बुक में गिवन है पोजीशन टाइम ग्राफ। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। तो यहाँ ए बी सी डी ई कुछ सेंटेंसेज हैं, इनमें ब्रैकेट्स में कुछ एंट्रीज गिवन हैं ये। ओके, तो यहाँ हमको करेक्ट एंट्रीज को सिलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्टली। तो जैसे ए ओब्लिक बी गिवन है, यहाँ बी ओब्लिक ए गिवन है, तो इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको। ओके, तो पोजीशन टाइम या ग्राफ में गिवन है। इस एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन गिवन है एक्स, जिसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम गिवन है। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम गिवन है। ओके, देखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पर। ए देखते हैं, ये कहता है ए ओब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी ओब्लिक ए। तो हमको सिंपल ये देखना है स्कूल के क्लोजर कौन रहता है। ठीक है, स्कूल के क्लोजर कौन रहता है। देखिए पोजीशन की हम बात करें यहाँ पर, तो ओ के पास स्कूल है। ओके, जो ओ गिवन है ग्राफ में वहीं स्कूल है और यहाँ से पोजीशन स्टार्ट होती है। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन किसकी आ रही है, पी की पोजीशन। ओके, फिर क्यू की पोजीशन। तो ये दोनों ही घर हैं। ए का घर कौन है, पी, तो ये किसका घर है, ये ए का घर है, और क्यू किसका घर है, ये बी का घर है, रेस्पेक्टिवली गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले किसकी पोजीशन आती है, आप यहाँ से अगर मेज़र करना स्टार्ट करें डिस्टेंस को या फिर पोजीशन को, तो सबसे पहले पोजीशन आएगी पी की। ओके, और पी किसका घर है, वो ए का घर है। ओके, तो स्कूल के पास कौन रहता है, पी रहता है। इसके बाद किसकी पोजीशन आ रही है, वो क्यू की पोजीशन आ रही है। ओके, और क्यू किसका घर है, वो बी का घर है, तो बी उससे दूर रहता है थोड़ा सा। तो ये डिफरेंस है दोनों के घर में। तो हम यहाँ कह सकते हैं ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। ओके, तो ओ के क्लोजर कौन है, पी, और वो किसका घर है, ए का घर है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, सिंपल। तो यहाँ आप ए को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे आप ए डैश डैश एस, इस तरह से लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। ओके, तो इसमें ए आएगा, उसमें बी आएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं बी, ए ओब्लिक बी, दोनों में से देखना है क्या है। स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी या फिर ए। तो स्कूल से स्टार्ट पहले कौन करता है, स्कूल से पहले चलना शुरू कौन करता है, ये हमको बताना है। देखिए ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये ए की स्ट्रेट लाइन है या फिर ए का ग्राफ है, और जो ब्लैक कलर की जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये बी का ग्राफ है। ठीक है, एक ही ग्राफ पर दोनों की ये लाइंस गिवन है यहाँ, ए और बी की, क्योंकि दोनों की पोजीशन टाइम ग्राफ है, उनको कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले स्कूल से कौन चलता है, ये हमें बताना है। स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करना, कौन स्टार्ट करता है सबसे पहले स्कूल से। देखिए ओ स्कूल के पास है, यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा t इक्वल्स टू 0। ओके, इस एक्सिस पर आप जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, सिंपल। और इसी एक्सिस पर आप अगर रहेंगे तो आप स्कूल पर ही हैं, क्योंकि इस एक्सिस पर पोजीशन 0 ही आएगी, बिकॉज वाई एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट हैं, इस एक्सिस पर वो 0 होंगे, और इस एक्सिस पर टाइम 0 होता है, सिंपल। ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर ये वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। हम जो समझा रहे हैं वो क्या है यहाँ पर, सिंपल, कि जो स्कूल है वो, क्योंकि वाई जो ये वाली एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट 0 होगा इस पर सब जगह, तो वहाँ स्कूल ही समझाए। कैसे, और ऐसे समझिए आप ऐसे। देखिए बी अपना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसका टाइम इतना हो गया बी का। ओके, टाइम यहाँ से स्टार्ट किया 0 से लेकर और यहाँ पहुँच गया टाइम सपोज t1 इस पॉइंट पर। ओ कर रहा है t=0 से स्टार्ट, लेकिन इतना टाइम निकल गया, उसके बाद स्टार्ट करता है बी, तो बी का स्कूल भी यहीं माना जाएगा। स्टार्ट स्कूल अपना यहीं से करता है। कैसे मानेंगे आप, देखिए इस पॉइंट की लेवल देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखें, इस पॉइंट पर देखें थोड़ा सा आगे चल के, ओके, तो ये इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको इतना टाइम लग गया।
ओके। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हाइट पर है, ठीक है, तो मीन्स 0 है यहाँ पर पोजीशन, ठीक है। यहाँ से थोड़ा आगे गया तब जाके पोजीशन आई, तो मीन्स यहाँ पोजीशन क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इस सब जगह पोजीशन क्या है, 0 है। पोजीशन 0 है मीन्स स्कूल में ही है वो, तो बी बाद में स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन और ए अपना मोशन पहले स्टार्ट कर रहा है। सिंपल है कि ए का मोशन ओरिजिन से स्टार्ट है, टाइम जब 0 है वहाँ से स्टार्ट है, लेकिन बी का थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता है अपना मोशन। तो सिंपल हम यहाँ लिखेंगे हेयर ए वॉक, सॉरी दिस इज, हाँ, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ओके। तो ए अपना मोशन जो है स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है स्कूल से पहले बी के कंपैरिजन में। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, लाइक दिस, ओके। तो इसमें आप क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बी सिलेक्ट करेंगे। सिंपल, ए पहले स्टार्ट करता है, बी बाद में स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, ए या फिर बी वॉक्स फास्टर देन बी या फिर ए, तो दोनों में कौन फास्ट चल रहा है ये हमें बताना है। फास्ट चलने के लिए हमको स्पीड देखनी होगी, तो स्पीड को कैसे लिखते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर कहें पोजीशन अपॉन टाइम, ओके, एक्स अपॉन टी। और देखिए एक्स अपॉन टी सिंपल ये स्लोप भी होती है, आपको पता होगा। देखिए कैसे, किस तरह से, अगर आपको जैसे ए है ये ग्राफ, इसकी अगर स्लोप की बात करें तो ये है थीटा, ओके, इसे आप मान लीजिए थीटा 1। तो आपको थीटा 1 मीन्स या फिर कहें टेन थीटा पता करना है, तो आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, तो ये हो जाएगा, सपोज कोई भी पॉइंट है, ये सी है, ओके। तो टेन थीटा 1 अगर आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, ओके, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ओ ए, सॉरी, परपेंडिकुलर इज ए सी अपॉन ओ सी, ओके। तो ए सी क्या है, एक्स है, इस एक्सिस पर ए सी तो एक्स है ना, तो एक्स और ओ सी कोई भी टाइम की वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये x1 है यहाँ पर, या फिर बात तो वही है, पोजीशन अपॉन टाइम वही आया ना। तो जो स्लोप है xt ग्राफ की, ये x इस एक्सिस पर, ये टाइम, तो xt ग्राफ की जो स्लोप होती है, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, तो xt ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको क्या बताएगी, x अपॉन टी बताएगी। और x अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो सिंपल अगर हम स्लोप देख लें तो वो हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी बताएगी। तो थीटा 1 और इसका थीटा देखें अगर आप, तो इसे थीटा 2 कह लीजिए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी स्लोप ये है, इसकी स्लोप ये हो जाती है, मीन्स ये फिर ये, तो इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज़्यादा है, ओके। तो कहेंगे हम थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, ओके। तो जो वेलोसिटी है वही स्लोप है, तो वेलोसिटी बी की वो ज़्यादा होगी वेलोसिटी ए से, सिंपल, ओके। जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, या फिर कहें उसकी स्पीड ज़्यादा। वेलोसिटी मीन सिंपल स्पीड लेके चल रहा है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का स्पीड ही होता है, तो v को आप स्पीड कह लीजिए, विदाउट वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो स्पीड है b की वो ज़्यादा है और a की स्पीड कम है, क्यों है, क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है। तो xt ग्राफ की आपको स्लोप क्या बताती है, वो आपको स्पीड बताती है। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी बताती है, तो वेलोसिटी या स्पीड का मैग्नीट्यूड बताती है। तो आप सिंपल कहेंगे कि बी वॉक्स फास्टर देन ए, तो आप यहाँ नोट करेंगे, बी को लेंगे, बी वॉक्स फास्टर देन ए, लिखेंगे आप बी वॉक्स फास्टर देन ए, ओके, दिस। नेक्स्ट सी हो गया, ओके। अब डी देखते हैं, ए एंड बी रीच होम एट द सेम या फिर डिफरेंट टाइम। तो ए और बी अपने घर सेम टाइम पहुंचते हैं या फिर डिफरेंट टाइम पहुंचते हैं, ये हमको बताना है। देखिए अगर आप इस ग्राफ में देखें, किसी भी पॉइंट पर आपको देखना है कि अपना घर कब पहुंच रहे हैं। ये देखिए ये ग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है, इसको घर पहुंचने के लिए, बी को घर पहुंचने के लिए दिस, ये ग्राफ कंप्लीट करना होगा आपको, देखना है इसका टाइम, ओके, इसका टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन है, और यहाँ से अगर आपको टाइम देखना है ये कब अपने घर पहुँचा, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा, इसे हटा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा, ओके, यहाँ से यहाँ तक जो भी टाइम होगा, कहाँ से, ओ से लेके यहाँ तक का जो टाइम होगा, सपोज दिस इज टी फॉर बी, टाइम फॉर बी, ओके। इतने टाइम में जो बी है अपने घर पहुँच जाएगा क्यू पर। अगर आप इसकी बात करें पी की, पी कब पहुँचेगा, तो आप इसको भी लेंगे इस तरीके से, लाइक दिस, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तब जाके होगा कंप्लीट, ओके। और ये यहाँ आप टाइम चेक करेंगे तो वो हो जाएगा टाइम ए का, वो हो जाएगा टाइम फॉर ए,
ओके, तो ओ से लेके टी ए ये टाइम ज़्यादा है ओ से लेके टी बी तक, ठीक है। ए का टाइम ज़्यादा है, बी का टाइम कम है, तो पहले कौन पहुंच रहा है? पहले पहुंच रहा है बी अपने घर के ऊपर, और ए बाद में पहुंचता है अपने घर। ओके, तो हम कहेंगे ए एंड बी रीच होम एट द डिफरेंट टाइम। ओके, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक के आंसर शीट की बात करें तो इसका जो आंसर है वहाँ गिवन है सेम टाइम। ओके, लेकिन वो गलत है, बिकॉज अगर वो सेम टाइम होना है तो आपको ये वाला जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए। या तो एनसीईआरटी बुक को अपना ग्राफ करेक्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको इस ग्राफ को लाइक दिस ऐसे दिखना चाहिए, तब तो आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये पी भी फिर यहाँ होना चाहिए, यहाँ ना होके पी को यहाँ होना चाहिए, तब वो अपने घर पहुँचेगा। ओके, फिर यहाँ से आप चेक करेंगे इसका टाइम, पी का टाइम चेक करेंगे तो यहाँ आएगा, और क्यू का टाइम चेक करेंगे तो यहाँ आएगा। अगर ग्राफ इस तरीके से होता तो हम कह सकते थे कि वो दोनों सेम टाइम अपने घर पहुँचते हैं, लेकिन ग्राफ इस तरीके से है नहीं, तो हम ग्राफ को वैसे ही कर देते हैं। ओके, ग्राफ इस तरीके से है नहीं, कुछ इसी तरीके से ग्राफ गिवन है। तो जो पी है वो अपनी जगह है, कहाँ है? यहीं है। ओके, ना कि यहाँ। फाइन, अब देखते हैं हम इस चीज़ को अगेन। नेक्स्ट, ये हो गया, वो डिफरेंट टाइम में ही अपने घर पहुँचेंगे। ई, ए या फिर बी ओवरटेक्स बी या फिर ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो इन दोनों में ओवरटेक कौन किसे करता है? देखिए, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये पोजीशन दोनों की सेम पोजीशन है। ए की भी है ये पोजीशन और बी की भी यही पोजीशन है। ओके, किस टाइम? यहाँ से जो भी टाइम होगा, इस टाइम पर ये जो टाइम होगा यहाँ से ओ से लेकर, सपोज दिस इज टाइम टी, इस टाइम पर ए भी वही है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस, सपोज दिस इज x1, और बी भी वही है। ओके, तो सेम पोजीशन पर है इस टाइम पर। इसके थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो इस टाइम पर देखें, थोड़ा सा आगे इस टाइम पर। ओके, तो इस टाइम पर बी कहाँ है? बी है यहाँ पर। ओके, इस टाइम पर, लेकिन ए कहाँ, सॉरी दिस इज ब्लू वाला जो ए का है ग्राफ। ओके, और बी कहाँ है? वो यहाँ है, थोड़ा सा आगे, T1 कह दें, से T2 कह दें, थोड़ा सा आगे अगर हम यहाँ देखते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो ये ब्लू वाला जो ए है वो यहाँ पर है, और जो ये वाला है, जो ब्लैक वाला है बी, वो यहाँ है। तो पोजीशन देखिए आप, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, कौन आगे निकल गया? सेम टाइम पर, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके T2 टाइम पर अगर हम देख रहे हैं तो T2 टाइम पर ये ए कहाँ है? दिस ब्लू वाला जो है वो यहाँ है, और जो बी है वो कहाँ है? वो यहाँ है। तो इतना डिफरेंस हो गया, तो कौन ओवरटेक कर गया? बी ओवरटेक कर गया ए को, सिंपल। और वैसे भी इसकी स्पीड फास्ट है ना। जब ए और बी में बी की स्पीड फास्ट है और इस पोजीशन पर दोनों सेम पॉइंट पर थे, तो वहाँ से बी की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो फास्ट है, तो सिंपल है कि बी ए को ओवरटेक कर जाएगा। तो वैसे भी आप बता सकते हैं, और पोजीशन से भी आप बता सकते हैं कि जो T2 टाइम है उस टाइम पर जो ब्लू वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको आप चेक करेंगे, इसकी पोजीशन यहाँ होगी, और जो ब्लैक वाली है इसकी जो पोजीशन है, जो कि बी की पोजीशन है, वो यहाँ होगी। ब्लू वाला ए की पोजीशन बताएगा आपको, ये ए की पोजीशन है, दिस इज पोजीशन फॉर ए एंड दिस इज पोजीशन फॉर बी, ठीक है। तो सेम टाइम पर वो आगे निकल गया, मीन्स वो ओवरटेक कर गया। इसको तो हम यहाँ लिखेंगे कि कौन ओवरटेक कर गया? बी ओवरटेक कर गया, बी ओवरटेक्स ए, और एक ही बार वो इंटरसेक्ट किए हैं, उसके बाद इंटरसेक्ट किए नहीं है, तो एक ही बार ओवरटेक हुआ है। तो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। ओके, like this. So this is the solution. Thank you.